जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन करेंगे जो कि भूगोल से संबंधित रहेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है। तो ये सिटी कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। बैरोमीटर का पारा यकायक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो इसका आंसर आ जाए दोस्तों तूफानी मौसम का। किस मौसम का संकेत मिलता है दोस्तों? तूफानी मौसम का संकेत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई है। ठीक है, सीमा निर्धारित की गई है। तो उस सीमा का क्या नाम है दोस्तों? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये मंगोलिया में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन है, सोफिया किस देश की राजधानी है? ये राजधानी है बुल्गारिया की राजधानी है। किसकी राजधानी दोस्तों? बल्गेरिया की राजधानी है। ठीक है, बल्गेरिया की राजधानी है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी देश की राजधानी और उसकी मुद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ये बहुत से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप सभी देशों की राजधानी और उनकी मुद्रा का नाम याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किस राज्य मतलब राजस्थान के किस स्थान किन जिलों में विस्तृत है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बाड़मेर और जैसलमेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। रीटर द्वारा रचित आर्डकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश में। धौलीगंगा विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ये जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? तो ये सरसों फसल की है दोस्तों। किसकी है? सरसों की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों फ्रेडरिक रेडजेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो इसका आंसर आ जाएगा स्वर्ण उत्पादन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों झारखंड में। ठीक है, थारू लोगों का निवास कहाँ है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सुपीरियर झील और हुरन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई नहर का क्या नाम है? तो इसका नाम है सू नहर। क्या नाम है दोस्तों? सू नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों जापान। इसे उगता हुआ सूरज का देश भी कहा जाता है, क्योंकि जापान में सूर्य की जो किरण रहती है वो सबसे पहले पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका आंसर आ जाए दोस्तों होन्शु द्वीप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा होन्शु द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? तो इसका आंसर है सतलज नदी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? ठीक है, तो ये बनकर तैयार हो गया दोस्तों। ये इसका नाम है नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। तो ये पवने का क्या नाम होता है दोस्तों? व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिवान, झरिया, केंद्रमुख तथा सिंहभूम में से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों केंद्रभूख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत स्थित है। तो ओजोन परत कहाँ स्थित है दोस्तों? समताप मंडल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है। तो इसका आंसर आ जाएगा शुक्र ग्रह, जिसे वेनस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का अनंतांश होता है। तो कितने डिग्री पर होता है दोस्तों? 66.5 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमीरात जिसे यूएई के नाम से जाना जाता है की राजधानी क्या है? तो इसका राजधानी है दोस्तों आबू धाबी। क्या है? आबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कहाँ है? धनबाद में। कहाँ है? धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भूगोल में नवनीतिवाद, ठीक है, भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है जे टेर ने। किसने किया था? जे टेर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है सवाना घास का मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आ जाएगा अफ्रीका में पाए जाते हैं सवाना घास का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो ये कब पड़ता है दोस्तों? 22 दिसंबर को। ठीक है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी आंसर आ जाएगा दोस्तों 7516.5 किलोमीटर। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो इसका आंसर आ जाएगा 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा एमंडसन जो कि नॉर्वे का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का क्या नाम है जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है? तो उस ज्वालामुखी का क्या नाम है दोस्तों? ज्वालामुखी का नाम है एकोंकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनलैंड और अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? इसे कोल्ड वॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों घना बगरिया तथा सकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? ये राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस किसे कहते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी गुफा एटेया कनाडा की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसकी ये कहाँ है? असम में है। कहाँ है दोस्तों? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चहुआ हुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ है? तो ये कहाँ है? मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? ये अभ्रक का खनन क्षेत्र है। किसका? अभ्रक का। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्लाइमोग्राफ, ठीक है, क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं तो इसमें क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आर्द्र बल्ला तापमान अपेक्षित आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत शिखर लाओसे किस देश में है? ये कहाँ है दोस्तों? नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादित कौन किया? प्रतिपादक कौन है? ठीक है, तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? जे फ्रीज। नेक्स्ट है पोर्ट ओ प्रिंस और पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियाँ हैं? तो देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। पोर्ट ओ प्रिंस हेती की राजधानी है और पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। ठीक है। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो ये स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। दोस्तों किसी भी देश की राजधानी और मुद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बार बार पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? तो देखिए दोस्तों इक्वेडोर में स्थित है और एंडीज पर्वतमाला में है। देखिए दोस्तों अगर ये पूछा जाएगा कि ज्वालामुखी किस देश में है तो आंसर आएगा इक्वेडोर, और ज्वालामुखी किस पर्वतमाला में है तो आएगा एंडीज पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा मालाबार कहलाता है। क्या कहलाता है? मालाबार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड योजना क्या है? हीराकुंड योजना किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? हीराकुंड योजना उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो इसका आंसर आएगा 49वीं समांतर रेखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होगा? देखिए दोस्तों जब भी 1 डिग्री का अंतर होगा तो 4 मिनट का समय का अंतर होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो लोहा आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों स्पेन में। मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? स्पेन में स्थित है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों पनामा नहर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर है जो बहुत से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। अगर आपको ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।